मनुष्य देवी देवता भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी प्रयास तथा पूजा पाठ करते हैं। ऋषि मुनि कठोर तपस्या करते हैं। भगवती ब्रह्मचारिणी भी शिव जी को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या की थी। भगवान विष्णु का भी आराध्य देव भगवान शिव हैं। वहीं भगवान शिव स्वयं अपनी इच्छा से अपना वेश बदलकर नौकर बनकर इस कलयुग में बिहार में अपने एक गरीब ब्राह्मण भक्त के घर में रहें। भोलेनाथ महादेव न सिर्फ नौकर बनकर अपना भक्त के घर बिहार में इसी घोर कलयुग में खुशीपूर्वक रहें, बल्कि अपना प्रिय भक्त की पत्नी से मार खाकर भी उसे बर्दाश्त कर लिए। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सही मार्ग पर चलकर मानव धर्म निभाते हुए अपना कर्तव्य करने से इस तीनों लोकों में कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं। ऐसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं। भगवान श्री राम भी वनवास के दौरान ऐसा बात कहे थे। अब मैं आपको शिव जी द्वारा नौकर बनने की कहानी एवं उनके उस प्रिय भक्त के बारे में बताता हूँ। देश भर में भगवान महादेव के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। भोले भंडारी का ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मिथिलांचल का मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव व उग्रनाथ मंदिर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। क्या है पौराणिक कथा। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकानेक गीतों की रचना की है। मान्यताओं के अनुसार जगत व्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले आए थे। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने उगना यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले मना कर दिया, मगर फिर शिव जी के कहने पर ही सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए थे। ऐसी कथा है कि जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी व धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना अर्थात शिव जी से जल लाने के लिए कहा। तब शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली व 1 लोटा गंगाजल ले आए। विद्यापति महादेव के साथ साथ गंगा माता का भी बहुत बड़ा भक्त थे। जल पीते ही विद्यापति को गंगाजल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच यह जल कहाँ से आया। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। इसके बाद शिव जी ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वह उगना बनकर ही साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिव जी को
चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लग गईं। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुख से निकल गया कि यह तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही यह बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति वनों में शिव जी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में तुम्हारे पास अब मैं इस शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। क्या है उगना महादेव व उग्रनाथ मंदिर की खासियत? उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको 6 सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में भी शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। उगना महादेव मंदिर का शिवलिंग तल से 5 फुट नीचे है। यहाँ माघ कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है नरक निवारण चतुर्दशी पर्व, जो काफ़ी धूमधाम से मनता है। इसके अलावा बताया जाता है कि बिहार में 1934 के भयंकर भूकंप में मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं आया था। हालांकि आज मंदिर का परिसर काफ़ी भव्य बना दिया गया है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला और संस्कारशाला भी बनाई गई है। इस मंदिर के सामने एक सुंदर सरोवर और पास में ही एक कुआं भी है। इस कुएं के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिव जी ने यहीं से पानी निकाला था। इस कारण से काफ़ी श्रद्धालु इसका पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? उगना महादेव मंदिर जाने के लिए आप बिहार के दरभंगा जिले के सकरी होते हुए मधुबनी जाने वाली रेलवे लाइन पर उगना हाल्ट पहुँच सकते हैं। यहाँ से उगना महादेव मंदिर की दूरी करीब सिर्फ 2 किलोमीटर ही रह जाती है। इसके अलावा बस से भी दरभंगा से सकरी होते हुए पंडौल पहुँचा जा सकता है। पंडौल से 1 किलोमीटर पहले ब्रह्मोत्तरा गांव की भवानीपुर से दूरी 4 किलोमीटर है। यहाँ से भी आप पैदल या फिर निजी वाहन से जा सकते हैं। ऐसे भगवान को अपने वश में कर लेने वाले भगवान के भक्त विद्यापति ठाकुर जी को सादर प्रणाम है। भोजपुरी फिल्म के मशहूर गायक मनोज तिवारी जी भी एक सभा में, जो यहाँ दिल्ली में विद्यापति महोत्सव मनाया जाता है, उसमें उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वो विद्यापति द्वारा रचित एक गीत गाकर ही स्टार बने थे, जो कि मैथिली भाषा में है। मनोज तिवारी जी भोजपुरी भाषा के गायक हैं, जो दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, किंतु वे स्टार बने थे विद्यापति द्वारा रचित मैथिली भाषा का एक गीत। वो गीत का बोल है, कखन हरब दुख मोर हे भोलेनाथ। विद्यापति जी द्वारा रचित यह गीत कखन हरब दुख मोर हे भोलेनाथ काफ़ी लोकप्रिय है। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि हे भोलेनाथ, आप कब दुख हरिएगा, दुख का हरण कीजिएगा। विद्यापति ठाकुर जी को बारंबार नमस्कार है। ओम नमः शिवाय।